सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आज की इस क्लास को देखने के लिए कम्प्लीटली रेडी होंगे। तो इस तरह का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में से अगर जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो तो ऑब्वियसली इस तरह का क्लास देख सकते हो। आप सब लोगों को जैसा कि पता है हमारे द्वारा कौन से सब्जेक्ट के ऊपर क्लास लिया जा रहा है। तो इस तरह का सब्जेक्ट अगर आप लोगों की सिलेबस में है और आप लोगों की इस तरह का सब्जेक्ट आप लोगों की द्वारा स्टडी किया जा रहा है तो ऑब्वियसली देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर स्कूल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो फिर भी देख सकते हो। ऑल्सो दिस क्लास इम्पोर्टेंट फॉर जो कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ देखना है तो भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले ऑब्वियसली जो कोई भी लाइक शेयर किया नहीं ऑब्वियसली कर दीजिए, नहीं तो एंड ऑफ द क्लास आप लोग भूल जाते हो। तो आप लोग का लाइक एंड शेयर हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह का क्लास रेगुलर बेस में दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जिसको कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, अर्थात H2O जो केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। तो H2O इंडिकेट करता है बेसिकली पानी का जो मॉलिक्यूल्स अर्थात अणु है उनमें 1 ऑक्सीजन रहता है और 2 हाइड्रोजन एटम्स रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा प्लेनेट ऐसा है कि जिसको रेड प्लेनेट नाम से जाना जाता है? बिकॉज ऑफ इस रेडियस कलर, जिस वजह से उसका कलर कैसा है, लाल कहा जाता है, रेड प्लेनेट। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, मंगल ग्रह, जिसको रेड प्लेनेट कहा जाता है। बिकॉज जो मंगल का जो सरफेस, मार्स का जो सरफेस कवर किया रहता है मेनली आयरन ऑक्साइड की डस्ट द्वारा कवर किया रहता है, इस वजह से भी इसको दिखाई देता है रेडियस कलर। वो रेडियस कलर की वजह से मंगल को रेड प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक है, अर्थात द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, इनमें से कौन सा है? समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सो समुद्र तल पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात ऑन एन एवरेज 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इतना क्यों 100 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस क्यों है? बिकॉज ऑफ समुद्र के ऊपर ज़्यादातर एयर प्रेशर रहता है। ठीक है, बिकॉज द एयर प्रेशर ऑफ सी एट सी लेवल इज वेरी हाई, सो दैट समुद्र की जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सी लेवल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? अगर रक्त में ब्लड में हीमोग्लोबिन होना चाहिए तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है? व्हिच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट मोस्ट नेसेसरी? ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा दी गए ऑप्शन में से? व्हिच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट्स जिम्मेदार है अर्थात आवश्यक है? तो दी गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा आयरन, जो बहुत ही जिम्मेदार है। किस लिए?
हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ब्लड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन थे 4 नंबर, जहाँ कहा जा रहा है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार है जो ब्लड में है। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन है आयरन। आयरन इज द राइट आंसर, जो जिम्मेदार है, जिसका बिना हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा इन ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम? ठीक है, वैक्यूम स्पेस में लाइट का स्पीड कितना है? वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना है? तीन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, देखिए। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन से 3 लाख किमी पर सेकेंड। 3 लाख किमी पर सेकेंड लाइट का स्पीड है वैक्यूम स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा रक्त कोशिका ऐसा है, अगर किसी जगह पर बॉडी की किसी जगह पर इंजरी होता है, तो अगर ब्लीडिंग निकलता है, तो वहाँ पे जो रक्त का जमाट बनाने में मदद करता है, इनमें से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बेसिकली हमारी बॉडी में जहाँ पे भी इंजरी होता है, तो प्लेटलेट्स वेरी रश टू द साइट, उसी साइट पर जाके जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वहाँ पे जाके प्लाग क्रिएट करके ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। इस तरह हमारे जो बॉडी में अगर कट आता है, ब्लड निकल के आता है, तो वहाँ पे जाके प्लाग निर्माण करके, जो प्लेटलेट्स प्लाग निर्माण करके ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। एंड उसी प्लाग को कहा जाता है क्लॉट, ठीक है, और थ्रोम्बस ऐसा भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिए, which blood cells help in clotting of blood, that is platelets। दैट मीन्स जो हेल्प करता है इंजरी पार्ट को ठीक करने के लिए, अर्थात ब्लड को स्टॉप करने के लिए, प्लाग क्रिएट करके, फॉर्म ए प्लाग टू स्टॉप ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कवक के अध्ययन को कहा जाता है, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड। फंगी की स्टडी को क्या कहा जाता है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन से, अर्थात माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समवाय को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा पार्ट है, जो ब्रेन की कौन सा ऐसा पार्ट है जो बेसिकली कंट्रोल करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशंस को? व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस को बैलेंस किया करता है? कौन सा पार्ट? मस्तिष्क की कौन सा पार्ट ऐसा है जो बेसिकली बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस को मेंटेन किया करता है? तीन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, दैट इज सेरेबेलम। सेरेबेलम जो कंट्रोल किया करता है मस्तिष्क की, वो बेसिकली जिम्मेदार है कंट्रोल करने, बैलेंस और कोऑर्डिनेशंस में, ठीक है। वो लोकेटेड है बेसिकली बैक साइड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो पीछे है बैक साइड में, वो लोकेटेड है इन द हिंड ब्रेन, वहां पर जो सेरेबेलम लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा प्रक्रिया चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करता है? इनमें से कौन सा प्रक्रिया ऐसा है कि चीनी को अर्थात शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू अल्कोहल, शुगर कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं? इनमें से कौन सा प्रक्रिया ऐसा है? उसी प्रक्रिया का नाम क्या है? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया है,
इसी प्रक्रिया के दौरान चीनी को अल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की कोशिका भित्ति का प्राथमिक संरचनात्मक घटक क्या है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है पौधों की कोशिका की भित्ति का प्राथमिक संरचनात्मक घटक क्या है, अर्थात व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स सेल वॉल। कौन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, किस लिए? जो प्लांट की सेल वॉल निर्माण के लिए। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा सेलुलोज। इसी कंपोनेंट के द्वारा, इसी कंपोनेंट प्राइमरी, ये जो प्राइमरी सेलुलोज बेसिकली जो वो प्राइमरी कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल की, ठीक है। सो प्लांट सेल वॉल की प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है सेलुलोज। तो यही थे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा इस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन, जो आप लोगों की जो प्रिपरेशन उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए पर्याप्त होगा शायद। तो इस तरह का और भी क्लास हम लोग अपकमिंग डेज में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस तरह का क्लास हमारे साथ देखने के लिए ऑब्वियसली जुड़ा रहना। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।